निकाय चुनाव को लेकर झाझा के आरटीआई कार्यकर्ता संजय बंका का बयान। झाझा नगर परिषद चुनाव का समय निर्धारित होने के साथ झाझा नगर परिषद के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता संजय बंका ने न्यूज़ इंडिया 24 के बातचीत में चुनाव संबंधित विकास संबंधित जनप्रतिनिधियों से संबंधित कई जवाब दे। उन्होंने कहा, झाझा के जनता समझदार हो गए हैं। जो विगत 5 सालों में जो विकास नहीं हो पाया अब की बार संभव हो पाएगा, क्योंकि इस बार चेयरमैन एवं उप चेयरमैन का चुनाव जनता सीधे करेगी। देखिए हमारी बातचीत संजय बंका के साथ। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरटीआई कार्यकर्ता संजय बंका जी। बंका जी, झाझा नगर परिषद का चुनाव का बिगुल बज चुका है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बहुत ही धन्यवाद देता हूं। विगत 1 साल हो गया है नगर परिषद का मैंने कार्यकाल खत्म हुए। जून में ही चुनाव हो जाना चाहिए था। सभी मतदाताओं में पेशोपेश की स्थिति थी कि चुनाव कब होगा। इसका पटाक्षेप कल मुख्य चुनाव पदाधिकारी के द्वारा किया गया है कि आगामी 9 जून को झाझा नगर परिषद के लिए चुनाव होना है, जिसकी मतगणना 11 जून को होगी। मेरा तो सचमुच ये मानना है कि नगर परिषद का जो चुनाव है, जो सीधे जनता इसका चुनाव करेगी, ये बिहार सरकार का एक अहम फैसला है। क्योंकि पूर्व में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें जनता अपने आप को ठगा महसूस करती थी। चूंकि वार्ड पार्षद के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता था और उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का खेला होता था, पैसा का खेला होता था। अब जनता अनुभवी, ईमानदार और अपने मुताबिक अध्यक्ष का चुनाव करेगी। और मैं सभी झाझा के नगर परिषद के मतदाताओं से अपील करूंगा कि वैसे चेहरे को लाएं जो झाझा के लिए कुछ कर सके, जो झाझा को ग्रीन सिटी बना सके। झाझा में व्याप्त गंदगी, जलनल का जो हाल है, आज आप किसी भी वार्ड में चल जाइए, जलनल पूरी तरह धराशायी है। ये बिहार सरकार का सबसे भ्रष्ट तंत्र है ये जलनल। तो उस पर भी आने वाले जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और वार्ड पार्षद होंगे, उस पर वो सख्ती से वो जो काम करेंगे। और नगर परिषद में बिचौलिए पूरी तरह हावी है। संवेदक वार्ड पार्षद खुद ही संवेदक है वहां। 5 साल जो प्रतिनिधि झाझा में राज किए, आपको लगता है कि जनता को उन्होंने ठगने का काम किया विकास के मामले में? तो इस बार जनता उन प्रतिनिधियों को यहाँ से झाझा नगर परिषद से मतलब उसको बदहाल करने वाले। अरे ये तो कहावत ही है कि काट के हइया देखिए कि बार चढ़ती है। अगर आपने किसी को ठगा है तो दोबारा वो आपसे ठगने के लिए तैयार नहीं होंगे। और मेरा यह मानना है कि जो भी प्रतिनिधियों ने, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, जो भी प्रतिनिधियों ने ठगने का काम किया है, जनता भी उसको इस चुनाव में धूल चटाने का काम करे। अच्छा, यहाँ जातिगत मतलब जातीय समीकरण भी बनने की संभावना है बिहार में। तो क्या बोलते हैं कि ये माने जो चुनाव होता है, चाहे वो आप लोकसभा का देख लीजिए, विधानसभा का देख लीजिए, बिहार में तो जातीय माने हावी है ही। और वो यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, नगर परिषद में भी उसका कुछ तो असर जरूर पड़ेगा, लेकिन उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी 10% ही हो, 5% ही हो, वो तो असर पड़ेगा उस पर। तो झाझा नगर परिषद में यहाँ पर दबंग प्रतिनिधियों का बोलबाला है, क्या इस चुनाव में भी वही चलेगा? नहीं, 5 साल में 5 प्रतिनिधि नहीं, 5 साल में 5 प्रतिनिधि। 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 5 सा
अब जनता के हाथ में माने कि कानून माने जो कानून, जो नया कानून आया है वो जनता के हाथ से सीधा आया है, और जनता उतनी बेवकूफ नहीं है, और जनता वैसे दबंगों को धूल चटाने का काम करेगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर नगर परिषद को स्वर्णिम अक्षरों में लिखनी है। ये बिहार सरकार का सबसे भ्रष्ट तंत्र है ये जलनल। तो उस पर भी आने वाले जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और वार्ड पार्षद होंगे, उस पर वो सख्ती से वो जो काम करेंगे। और नगर परिषद में बिचौलिए पूरी तरह हावी है, संवेदक, वार्ड पार्षद खुद ही संवेदक है वहां। मैंने पहले भी आपके चैनल से कंबल के बारे में एक न्यूज दिया था, और आपके न्यूज ने उसको 100% सत्य पाया, और वो कंबल वो रखी हुई थी उसे गरीब में बंटवाने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूं। और अब 1 महीना रह गया है चुनाव में। मैं पुनः फिर झाझा की जनता से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि स्वच्छ छवि का व्यक्तित्व को ही जो है चुने, बहकावे में ना आवे, नोट के ऊपर ना जाए, क्योंकि वोट जो है यहाँ पर नोट पे बिकता है और ये खेला होगा। इसको हम लोगों को रोकना होगा, जागना होगा। और मैं एक बात बता दूं कि नगर परिषद चुनाव में मेरी भी एक अहम भूमिका होगी, मैं भी एक अहम भूमिका अदा करूंगा। और मैं विगत 10 साल से नगर परिषद में मैं हमेशा विरोध करने का मैंने काम किया, आरटीआई लगाने का मैंने काम किया, और बहुत से घोटालों का उजागर करने का भी मैंने काम किया है। मैं न कोई चुनाव लड़ रहा हूं, न मैं कोई प्रतिनिधि हूं, फिर भी नगर परिषद चुनाव में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि नगर परिषद में आने वाली पूरी टीम स्वच्छ हो। इसी के साथ मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।